नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हो कि सभी स्वस्थ होंगे और सभी अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि टाइम व्यर्थ कर पाए, क्योंकि एग्जाम में अब मात्र 10 दिन बचा हुआ है शेष। आज से एग्जैक्टली 10वां दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपको इधर उधर नहीं करना, सिर्फ फोकस करना है। और इस तैयारी में हम अपने साथ साथ देने के लिए हम 10 दिन 10 मैराथन, 10 दिन 10 मैराथन मतलब हम एक दिन में एक चैप्टर मैथ का कवर करेंगे और उसमें प्रत्येक टाइप का मेकअप, एक टाइप का एक क्वेश्चन, एक टाइप का एक क्वेश्चन करके हम टोटल बताएंगे, ताकि मैथ में भी आप लोग का मार्क्स इंप्रूव हो सके और सिलेक्शन में योगदान दे सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें हम प्रतिशत स्टार्ट किए हैं और प्रतिशत का एक का कॉन्सेप्ट और एक प्रत्येक टाइप का एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ताकि कोई भी टाइप आपका छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहले देखिए प्रतिशत मतलब होता है क्या। प्रतिशत मतलब क्या होता है, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, यानी किसी भी चीज को 100 से तुलना करना। मान कि बोलेगा जैसे 5% बोलेगा, 5%। प्रतिशत क्या हुआ ना, 1/100 इसका होता है, यानी कि प्रतिशत, यानी कि 5 को हम 100 से तुलना करेंगे वही इसका प्रतिशत होगा। समझ गए। प्रतिशत मतलब ही 100 होता है, जैसे इसको काट दीजिएगा 1/20 हो जाएगा। अब इसको 100 से गुना कर दीजिए तो प्रतिशत निकल जाएगा, यानी 5%। बस यही है प्रतिशत, यानी किसी भी चीज को 100 से भाग देना, यानी कि किसी भी चीज को 100 से तुलना करना ही प्रतिशत होता है। प्रति माने एक, शत माने 100, यानी प्रतिशत। और जब किसी भी संख्या को प्रतिशत निकालने के लिए, जैसे कोई बोलेगा फ्रैक्शन 1/5 है, इसको कोई बोलेगा हमको प्रतिशत में व्यक्त करो, इसको हम 100 से गुना कर देते हैं, जो कट के आएगा वही हो जाएगा 20%। कोई भी बोलेगा हमको, जैसे कोई बोलेगा कि हमको, मान लिया कोई फ्रैक्शन हमको दे दिया, बोलेगा 3/10, अब बोलेगा इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, 10 2 100 यानी 30% हो जाएगा। अब कोई प्रतिशत दिया हुआ उसको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कोई भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए उसको हम 100 से भाग देते हैं, और किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको हम 100 से गुना करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को हम, कोई बोल दिया हमको 30 है, 30% है, इसको बोलेगा हमको भिन्न में बदलो, यानी कि फ्रैक्शन में बदलो, इसको हम 30 दे दिया, इसको हम 100 से भागा, यानी कि प्रतिशत का इसका मतलब ही होता है 1/100। समझ गए। यानी कि क्या भी दे दिया उसको भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भागा कर देते हैं, 100 से भाग दे दीजिए, यानी कि 3/10 हो गया। अब कोई फ्रैक्शन हमें दे दिया जैसे 4/5, कोई भिन्न हमको है, अब इसको बोलेगा कि प्रतिशत में बदलो, इसको हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 गुना कीजिए, 20 × 100 और 20 80% हो गया। यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे हम सिर्फ इतना ही बताए, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसको हम 100 से गुना करते हैं, और कोई भी प्रतिशत को उसको भिन्न बदलने के लिए उसको हम 100 से भाग देते हैं। बस इतना ही अभी तक हम बताएं, इतना तक अभी तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम इसके आगे कुछ बताते हैं, आप लोग को ध्यान से देखिएगा। आगे आप लोग का कोई बोलेगा, जैसे बोलेगा आपको कि 20% का वृद्धि, कोई आपको बोल दिया, मान लिया कोई बोला, कोई प्रश्न दिया हो जिसमें बोल रहा है कि ए के वेतन में 20% का वृद्धि होता है, यानी कि 20% वृद्धि, 20% वृद्धि। देखिएगा बोल रहा है 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि मतलब समझिए 20, पहले 20 लिख दीजिए। अभी हम बताए प्रतिशत मतलब 1/100, यानी कि 100 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1/5। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला इसमें क्या कि 20% का वृद्धि, यानी कि 5/1 का वृद्धि, 5/1 का वृद्धि, 20% का वृद्धि मतलब इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, 1/5 आया। अब बोल रहा है 5/1 वृद्धि, यानी कि हो जाएगा 6/5। ये ऐसा चीज हम बताए ना, इसके बिना आप मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह आपको बोलेगा 20% की वृद्धि हो रहा है, उसके वेतन में 30% की कमी हो रहा है। मान लिया कोई कपड़ा के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रहा है, कोई कपड़ा के मूल्य में 70% की कमी हो रहा है, तो वृद्धि बोलेगा तो ऊपर जो होता है उसमें ऐड कर दीजिएगा, और कमी बोलेगा तो उसमें घटा दिया जाता है। बस इतना ही है। ये कोई बोलेगा, जैसे देखिएगा कोई बोला कि 10% का कमी, 10% का कमी, 10 लिख लीजिए, फ्रैक्शन मतलब 100, कोई दिक्कत, काट दीजिए 1/10। अब हमको कमी बोला तो 10 से 1 घटा दीजिए, यानी कि 9/10 हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ, कोई भी परेशानी यहां तक है तो बताइए। वृद्धि बोलेगा तो सिर्फ ऊपर वाला में जोड़ दीजिएगा, और कमी बोलेगा तो ऊपर में घटा दीजिएगा। बस इतना ही खेला है परसेंटेज का। इसके इसके सीखे बिना परसेंटेज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर एक जगह आपको बोलेगा कहीं 30% का वृद्धि हो रहा है, कहीं 70% का कमी हो रहा है, कभी 60% का वृद्धि हो रहा है, कहीं 50% का कमी हो रहा है, तो इसके सीखे बिना आप कैसे आगे बढ़िएगा। ये हुआ आपका थोड़ा सा बेसिक हम बता दें, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चले जाते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा।
अब चलिए हम पहला टाइप आपको बताते हैं। टाइप फर्स्ट देखिएगा, टाइप फर्स्ट है बस वही कमी वृद्धि आधारित प्रश्न है और कुछ नहीं है। देखिएगा टाइप फर्स्ट, चलिए देखिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का नाम है प्रतिशत में बदलना। टाइप फर्स्ट है जो है कोई भी संख्या को प्रतिशत में बदलना, यानी प्रतिशत में बदलना एक टाइप ही है। प्रतिशत में बदलना टाइप फर्स्ट है ये। देखिएगा टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक संख्या, एक संख्या 4 जो 20 का कितना प्रतिशत है। देखिएगा एक चीज और आपको बताते हैं, कोई भी संख्या के पहले जैसे बोलेगा 4 का 5, जिसके पहले का वो नीचे होगा, जैसे 4 का 5 यानी कि 4 का 5। कोई बोलेगा, कोई बोले ए का 20%, ए का 20%, समझ रहे हैं, 20% यानी कि ए हो गया। अब परसेंट मतलब यानी कि 100 नीचे हो जाएगा, 20/100। का के पहले जो होता है वो हार में होता है, का के पहले जो होता है वो हार में होता है। उसी प्रकार इस संख्या में देखिए बोल रहा है, जिसके पहले का रह गया वो हार होगा, जिसके पहले का रह गया वो हार होगा। बस इतना ही हम बताए हैं इसमें। चलिए देखिएगा आगे, आगे देखिए क्वेश्चन में आपको बताते हैं। इसमें बोला देखिए तो संख्या जो 4 है वो 20 का कितना प्रतिशत है। संख्या 4 है जो 20 का कितना प्रतिशत है। देखिए तो का किसके नीचे है, 20 के नीचे, 20 के सॉरी का है। देखिए तो का इसके नजदीक है। 20 का कितना प्रतिशत, संख्या 4 है जो 20 का यानी कि 20 नीचे होगा और ये 4 ऊपर होगा, यानी कि 4 होगा जो अंश में होगा और 20 होगा जो हर में होगा। बस इतना ही करना है, जिसके बगल में का रहे वो हर होगा। हमेशा ध्यान में हटा लीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न चुटकी में सोल्व हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान, जिसके बगल में का वो हर में होगा। अब इसको प्रतिशत में चेंज करने क्या बोले थे, जब कोई फ्रैक्शन रहे उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, और जब कोई संख्या रहे उसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। समझ गए। तो चलिए इसको हम प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो 4 का 20 बोल रहा है, यानी कि संख्या जो 4 है वो 20 का कितना परसेंट है, तो 20 नीचे हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 20 बचे 100 यानी कि 20% हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी परेशानी है तो बताइए। कुछ नहीं किया, संख्या एक था 4, वो पूछ रहा था 20 का कितना प्रतिशत है, तभी हम बताए। जिसके बगल में का रहेगा वो हार में होगा, बाकी अंश में होगा। जिसके बगल में का होगा वो हार में होगा, बाकी अंश में होगा। इसके पहले हम बताए थे कि जो यदि कोई संख्या उसको फ्रैक्शन है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और जो फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। बस इतना ही बताया अभी तक। कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न हो, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और कोई भी संख्या हो उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। बस इतना ही है। मान लीजिए कोई बोलेगा 2 का प्रतिशत निकालिए, 2% यानी 2/100। कोई बोलेगा 1/2 का प्रतिशत में बदल लो, 50 से 100 से गुना कर दीजिए, 2×5=100। बस अभी तक हम इतना ही बताएं और कुछ नहीं बताएं इसके अलावा। टाइप 1 में कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का परेशानी है टाइप 1 में तो बताइए। एक क्वेश्चन और देखिए टाइप 1 का ही, टाइप 1 का ही एक क्वेश्चन और देखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, बोल रहा है एक संख्या, एक संख्या जिसे 16% बढ़ाने पर बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। 1914 हो जाती है, बोला हुआ संख्या ज्ञात करें। वह संख्या ज्ञात करें। अभी आपको हम बताए थे वृद्धि और कमी,
सिर्फ उसी पे ये क्वेश्चन है, बन जाएगा 1 सेकंड में बन जाएगा। जैसे देखिए कोई संख्या मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक। 16% का वृद्धि मतलब कुछ बोले थे, पहले 16 लिखिए, प्रतिशत मतलब 100, ठीक। इसको काटिए, 4 चौ 16, 25 100 100, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बढ़ाने पर बोल रहा है, तो इसको में गोट जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा x का 25 4 29 बटा 25 बराबर कितना है, 1914 है, 1914। यहां तक कोई दिक्कत, यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है यहां तक? अब x निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे देखिए x बराबर हो जाएगा, ये उधर गुना में चल जाएगा, तो 1914 गुने 25 बटा में 29। कोई दिक्कत है यहां तक? कुछ नहीं किया, अभी हम बताए थे 16% बढ़ाने पर, तो 4 चौ 16 25 चौ 100, 4 बढ़ाइएगा तो 25 से 29 हो जाएगा। इसका मान हमको 1914 दिया है, x का मान हमको निकालना है। इसको इधर ले जाएगा तो गुना हो जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे, इतना भी नहीं जानते तो बीए पास के बाद क्या फायदा है बताइए। इधर ले जाएगा तो 25 हो जाएगा, अब बटा में 29 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, आंसर आपको आ जाएगा 1650। आप इसको हल कर लीजिएगा, उतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखिएगा, क्वेश्चन नहीं, अगला टाइप है इंक्रीज और डिक्रीज पर, यानी कि जो बढ़ता है भिन्न और घटता है उसी पे आधारित है। एक का सवाल, हम एक का टाइप का एक सवाल कराएंगे, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप एग्जाम के बाद एक का क्वेश्चन मिला लीजिएगा। टाइप चेंज है, टाइप 2 हो जाएगा यहाँ पे। टाइप 2, देखिएगा इंक्रीज और डिक्रीज है, इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि बढ़ते और घटते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी और सी एक संख्या है जो क्रमशः ए से, सॉरी बोल रहा है ए बी से 10% अधिक है तथा सी बी से 10% कम है, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात करें। तो ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करें, बन जाएगा? बताइए, सब कुछ बताया हुआ है, पहले लिख लीजिए ए बी और सी। जब भी कोई मानने के लिए बोले ना तो आप सीधे 100 मान लीजिए, 100 मानकर बनाइए, काटे कुटे में झंझट नहीं होगा, ना कोई दशमलव में जाएगा आंसर। बोल रहा है ए बी से 10% अधिक है, 10% का मतलब मान ले जाए, ए बोल रहा है ए बी से 10% अधिक है, तो 100 का 10% निकालेगा तो कितना होगा, परसेंट मतलब 100 हो जाएगा, 10% होगा, यानी कि ए है जो बी से 10% अधिक है, मान लेते हैं बी 100 है, तो इससे 10 रुपया अधिक है ये, तो 110 हो जाएगा, समझ गए? तो इसी प्रकार हम बी से मान लेते हैं बी, इसमें देखिए जो कॉमन रहेगा ना उसको हमेशा 100 मान लीजिएगा, इसमें बी कॉमन है, इसमें भी बी कॉमन है, इसमें 100 मान लीजिए बी को। अब बोल रहा है ए है जो बी से 10% अधिक है, तो 100 का 10% निकाल लीजिए, 10 अभी निकालने के लिए बताए थे, 100 कर लीजिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी ए है जो बी से 10 अधिक है, तो 100 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, कौनो परेशानी? अब देखिए बोल रहा है कि सी बी से 10% कम है, सी बी से 10% कम है, तभी हम कौची बोले, 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 100, बी है जो 100 है और 10% कम है, 10 लिखिए, अब बटा में 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 10, यानी कि ये 10 अधिक था, लेकिन सी है जो बी से 10 कम है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसमें बोला था ये अधिक है 10, इसलिए 110 हो गया, और सी है जो बी से 10 कम है, यानी कि ये 100 में से 10 घटाइएगा तो 90 आ जाएगा।
कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी है तो बताइए, कोई भी परेशानी है तो बताइए यहां तक। अब इसको परसेंटेज में, सॉरी, अनुपात चेंज करना, सुनना सुनना कर जाएगा सब में। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11:10:9 इसका राइट आंसर है। कौन परेशानी है तो बताइए यहां तक, समझने में या फिर कहीं भी कुछ पॉइंट है उसको समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में यहाँ पे कैसे किए थे। चलिएगा देखिएगा अब नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और टाइप 3 है। आप लोग बहुत सुने होंगे ए बी फार्मूला, ए बी फार्मूला। आज बताते हैं आप लोग का ए बी फार्मूला है क्या। ए बी फार्मूला कुछ नहीं, बस उसका नाम रख दिया गया, बहुत तरीका से निकलता है। टाइप 3 देखिए, टाइप 3 ए बी फॉर्मूला, ठीक। इसमें ऐसा कुछ है ना, जैसे कोई ए है, दो को चेन दिया रहेगा, कोई बोलेगा पहले 10% बढ़ रहा है फिर 20% बढ़ रहा है, इसी पे आधारित है। जैसे मान लीजिए कोई बोल रहा है ए फिर बी बढ़ रहा है, इसका जो होता है ना, जैसे पहले बोल रहा है ए में वृद्धि फिर बी वृद्धि, ए बढ़ रहा है फिर बी बढ़ रहा है, इसका होता है ना जो ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100। अभी एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए में भी वृद्धि हो रहा है, बी में भी वृद्धि हो रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए, यही अभी फॉर्मूला। क्वेश्चन देखिएगा, इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। इसे क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति के वेतन एक व्यक्ति वेतन में पहले 50% की वृद्धि होता है, 50% की वृद्धि होती है, फिर 30% की वृद्धि होती है। तो कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का वेतन में पहले 50 की वृद्धि होती है फिर 30 की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। क्या बोले, पहले वृद्धि फिर वृद्धि। जैसे देखिए ए मान लेते हैं 50% की वृद्धि है, बी हो जाएगा जो 30% का वृद्धि है, ठीक। इसमें ए बी फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए कैसे लगता है। पहले क्या बोला, ए बी पहले जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा में 100 होता है। पहले बोल रहा 50% बोल रहा है, फिर 30% हो जाएगा, अब फिर प्लस में हो जाएगा 50 गुने 30 बटा में 100। परसेंटेज हरा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में परसेंट लगा सकते हैं। सुना सुनना कट गया, कितना हो गया, 50 30 80 पंक्तियां 15, यानी कि टोटल 95% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक अभी तक, कौन परेशानी है इसमें। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 50 की वृद्धि होती है फिर 30 की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ये भी फॉर्मूला लग गया, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, 50 30 रख के यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। अब मन में एक सवाल आया कि सर ठीक है, आप तो वृद्धि वाला बताते हैं सर, कभी कभी तो कमी भी तो हो सकता है, तो चलिए कमी बताते हैं। ये वृद्धि वाला हो गया, अब कमी देखिए। मान लिया पहले ए की कमी हो रहा है, ठीक, सॉरी ए की वृद्धि हो रहा है, अब बी की कमी हो रहा है, ये वृद्धि का साइन है, कमी का साइन है। इसको प्लस भी लग सकते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये जो होता है ना, देखिएगा पहले ए की वृद्धि हो रहा है, फिर अपनी कमी हो रहा है, तो बीच में माइनस होता है, अब फिर यहाँ पे माइनस हो, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक उसी के प्रकार प्लस माइनस माइनस फिर ए इंटू बी बटा में 100। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहले वृद्धि फिर कमी, तो ए में वृद्धि फिर बी में कमी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो चिन्ह होता है हमेशा ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये दोनों प्लस था तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है,
इसलिए चिन्ह भी यहाँ पे माइनस हुआ है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यदि दोनों में कमी आ जाएगा, ए में भी कमी बी में भी कमी, तो माइनस माइनस वहां पे प्लस हो जाएगा। देखिए बताते हैं, बोल देगा कि ए में भी कमी हो रहा है, बी में भी कमी हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी बटा में 100, ये हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी साइन वहां पे बनाते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस बात को भूल मत जाइएगा। इसलिए देखिएगा इसी क्वेश्चन में आपको हम बता देते हैं। पहले मान लिया 50 की वृद्धि हुआ, फिर यहाँ पर लिख लीजिए मान लिया 30 की कमी हो गया, तो कुल वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो क्या बोले, पहले ए को 50 मान लीजिए, अब बी को 30 मान लीजिए, लेकिन ये माइनस में क्योंकि ये कमी हो रहा है, ये भी फॉर्मूला लगाइए, ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बटा में 100 हो जाएगा। मान रख दीजिए ए में 50 की वृद्धि हो रहा है, फिर इसमें कमी हो रहा है, फिर 50 गुना में 30 अब बटा में 100 हो जाएगा। शून्य 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 कट जाएगा, इसको घटाएगा तो 20 हो जाएगा, माइनस 5 या 15 हो जाएगा, यानी कि 5% की वृद्धि इसका राइट आंसर है। टाइप 3 तक कोई दिक्कत किसी को भी, टाइप 3 तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत है, हमें तो नहीं लगता कभी तो कुछ इतना इजी फॉर्मूला पे तो रख रहे हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। देखिएगा एक और बताते हैं, इसमें हम 3 वाला बताते हैं, उसके बाद इसमें एक शॉर्टकट भी बताएंगे हम। देखिएगा बोल रहा है कि एक संख्या ने पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की, इस प्रकार प्राप्त संख्या इस प्रकार प्राप्त संख्या अब 30% कम हो गया। कम हो गया तो मूल संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। पहले बोल रहा 20 की वृद्धि फिर 25 की वृद्धि, तो चलिए पहले निकाल लेते वृद्धि टोटल। पहले 20 की वृद्धि हो जाएगा, फिर 25 की वृद्धि, फिर क्या बोले दोनों को गुना कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम उतना टाइम नहीं हो गया, फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, फिर तो एग्जाम हो गया भैया। 25 400 4 5 20, कितना हो जाएगा जी 45 5, टोटल 50 की वृद्धि हो गया पहले। उसके बाद क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 30 की कम हो गया, यानी कि जो 50 प्राप्त हुआ इसमें फिर 30 कमी हो गया, तो फिर से निकालिए, ये अभी लगेगा ए माइनस बी वाला लगेगा। ए माइनस बी बराबर कुछ होता है ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटा 100, अभी बताए हैं। रख दीजिए, ये 50 हो जाएगा, फिर 30 के कमी हो जाएगा, फिर 50 गुना 30 बटा में 100, इससे ही कर जाएगा, ये हो जाएगा 20, इसमें से घटाइएगा तब 5 या 15 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 20 या 5 या 15, यानी कि 5% की वृद्धि। समझ में आया, कोई दिक्कत? पहले हम इसमें निकालनी है, फिर इसमें फिर प्राप्त संख्या में 30 कमी हो रहा था, तो उससे हम इतना निकालनी है। अब इसका शॉर्टकट देखिए, आपको बताया सबसे पहले जब क्लास स्टार्ट किया था ना, तो हमको बताए थे वृद्धि और कमी कैसे होता है, वो बताए थे। देखिए पहले बोल रहा है 25 की वृद्धि, सॉरी 20 की वृद्धि बोल रहा है, ठीक 20 की वृद्धि बोल रहा है, तो 20 की वृद्धि क्या बोले थे, 20 को पहले फ्रैक्शन में लिखिए तो 100 हो जाएगा, 1/5 यानी कि 5 पर 1 यानी 6/5 हो जाएगा। फिर बोल रहा है 25 की वृद्धि, तो क्या बोले थे 25% के लिए 1/100 हो जाएगा, 25 × 100 यानी कि 1/4, यानी कि 4 पर 1 वृद्धि हो रहा है, यानी 5/4 हो जाएगा। फिर से गुना लिखिएगा,
फिर बोल रहा है 30 का कमी बोल रहा है, तो 30 का कमी मतलब क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, फिर 10 में से 3 कम हो जाएगा, यानी कि 7 बटा 10 हो जाएगा। क्या बोले थे, जो ऊपर आता है उसमें घटा दीजिएगा, कमी बोलेगा तो घटा दीजिएगा, अब वृद्धि बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा, बस इतना में आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 5 से 5 कट गया, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 7 21 अब बटा में 20 हो जाएगा। अब क्या बोले थे, प्रतिशत कमी पूछ रहा है, प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो क्या बोले थे, जब कोई भिन्न हो उसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, इसमें गुना कर दीजिए, 20 पचे 100, यानी कि 105%। अब आपको ये भी बताए थे हम, ये भी बताए थे ना जी, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, उससे जो अधिक होता है वो वृद्धि होता है, उससे जो कम होगा वो कमी होगा। तो 100 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो यही 5% की वृद्धि हो जाएगा। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, देखिए 1/20, 21/20 है। अब बोलेगा कि 20 पर 21 के, 20 पर 20 से 21 कितना, एक ज्यादा है, तो कितना की वृद्धि हो रहा है, तो एक का वृद्धि हो रहा है, कितना पे, 20 पे, गुने 100 कीजिएगा, तो यहां से भी 5% आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक इस क्वेश्चन में बताइए, कोई भी परेशानी है तो बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, यहां तक किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो, कौन परेशानी है तो बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है कीमत, उपभोग और व्यय, यानी कि खर्चा, आमदनी और कमाए। ठेठ हिंदी में बोलेगा तो कितना कमा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है और कितना बचा रहा है। एक एक टाइप कवर कर देंगे, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जितना वीडियो देखते हैं उतना लाइक नहीं होता है, इसलिए आप लोग लाइक करने की कोशिश कीजिए। लाइक करने से थोड़ी हमें कोई पैसा मिलेगा जी, तो तुम लोग सोचता है कि लाइक नहीं करेंगे, बस लाइक करने से होता है कि वीडियो और लोगों के पास पहुंचता है। टाइप 4 देखिएगा, बोल रहा है कीमत, उपभोग और व्यय, इसको लिख सकते हैं प्राइस, और उपभोग को लिख सकते हैं कंजम्पशन, और व्यय को लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर। हम जब भी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो प्राइस को पी लिखेंगे, कंजप्शन को सी लिखेंगे, और व्यय को ई लिखेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा। हम बार बार कीमत, उपभोग और व्यय नहीं लिखेंगे। इसमें है ना, इसमें एक अच्छी होता है, क्या बोलता है उसको, एक फार्मूला मान लीजिए, फिर जो भी बोलिए, प्राइस जो होता है ना, वो कंजम्पशन गुने एक्सपेंडिचर का गुणनफल होता है। इसमें वृद्धि होगा, इसमें वृद्धि होगा, तो इसमें भी वृद्धि होगा, इसमें कमी होगा, इसमें कमी होगा, तो इसमें भी कमी होगा, यानी कि ये जो है ना, ये दोनों का समानुपाती होता है, इसमें कमी होगा, इसमें भी कमी होगा, इसमें वृद्धि होगा, इसमें भी वृद्धि होगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो प्राइस होता है वो कंजम्पशन गुने एक्सपेंडिचर का गुणनफल होता है, प्राइस होता है जो कंजम्पशन गुने एक्सपेंडिचर का गुणनफल होता है, बस इतना ही है इसमें। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि चावल की कीमत, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण उपभोक्ता 5% कम हो जाती है, सॉरी, उपभोक्ता की खपत, उपभोक्ता की खपत 5% कम हो जाती है। कुल व्यय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक मिनट हो जाइए, फार्मूला गलती लिखा हुआ है। ए गुने ए बराबर ये होता है, जितना हम कीमत, मान लें कि हम कोई चीज खरीदे 5 रुपया में, उपभोग किए 2 से,
₹5 की कीमत, उसमें हम 5 वस्तु खरीदे, 5 कीमत है, 2 वस्तु खरीदे तो 5 दूनी 10, वही की हम टोटल ₹10 व्यय किए हैं। फॉर्मूला यहाँ पे गलती, सॉरी इसको माफ कीजिएगा, फॉर्मूला यहाँ पे गलती लिखा गया था। एक्सपेंडिचर जो होता है प्राइस गुने कंजम्पशन यानी कि कीमत और उपभोग के गुणनफल को व्यय का। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए हम 5 को, मान लीजिए क्या बोलता है, 5 पेन खरीदे, ठीक, अब प्रत्येक के पेन की कीमत ₹5 है, तो टोटल कितना रुपया खर्च करेंगे? 5 गुने 5 ₹25। यही इस पे, यही क्वेश्चन पे, यही लॉजिक पे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा हमेशा ध्यान से, थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने में गलती हो गया था। देखिएगा कुल व्यय प्रतिशत, कुल व्यय प्रतिशत परिवर्तन क्या है? फिर देखिएगा बोल रहा है कि कीमत में 20% का वृद्धि। आपको शुरू में हम बताए थे, बार बार नहीं बताते रहेंगे कि 5 से 6 कैसे हुआ, 4 से 5 कैसे हुआ। बोल रहा है कीमत यानी कि पहले लिख लीजिए प्राइस, 20% की वृद्धि यानी कि ये 100 से 120 हो गया। अब फिर बोल रहा है खपत यानी कि कंजम्पशन यानी सी हो गया, 5% की कम यानी कि 100 से 95 हो गया। कोई दिक्कत? अब बोल रहा है हमें व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर, ई का मान हमसे पूछ रहा है कि इसमें व्यय में कितना परिवर्तन आया। देखिए इसको काटिए तो 5, ये 6 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 हो जाएगा, ये 19 5 95 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर के लिए दोनों में गुना है ना जी, इसको भी गुना कीजिए, ये हो जाएगा 20 25 का 100, 19 का 14 से, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 14 ज्यादा है, मानी कि 14% की वृद्धि हुआ। 100 से जितना ज्यादा रहेगा वही वृद्धि हो जाएगा, 100 से जितना कम होगा उतना ही वही कमी हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान देना होता है। कोई दिक्कत इसमें? पहले बोला कीमत में 20% का वृद्धि, पहले इसको देख लीजिए, बीआई प्राइस गुने कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, यानी कि कोई भी, देखिए मान लीजिए 5, कोई एक पेन की कीमत ₹5, ठीक, मान लीजिए हम 5 को उपभोग किए, मानी कि 5 को खरीदे, उपभोग करने के लिए, मानी कि कोई चीज हम, जैसे हम मान लीजिए ₹5 ₹50 किलो आम है, अब 5 किलो आम हम खरीदे, तो उसको उपभोग करने के लिए, हम खाने के लिए नहीं खरीदेंगे जी। तो ये ₹50 किलो आम है, अब 5 किलो आम खरीदे तो टोटल ₹250 हमको ब्याज हो गया। बस इतना ही है, यही इसको गुना करके नीचे ब्याज आ गया, वही 100 से 114 हो गया, तो 14% का वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत इसमें? हमें तो लगा कि इसमें कोई दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन और इसी पे कराते हैं। देखिएगा क्वेश्चन बोल रहा है यदि चावल की कीमत में, यदि चावल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो चावल की खपत कितने प्रतिशत कमी की जाए? खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि होने वाले व्यय, होने वाले व्यय 40% कम हो जाए, होने वाला व्यय 40%। क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सरल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि चावल की कीमत यदि 25% बढ़ जाता है, तो बोल रहा है कि हम अपना खपत कितना परसेंट कम करें कि जो खर्चा हो वो 40% कम हो जाए। बस इतना ही क्वेश्चन है। तो देखिए पिछला क्वेश्चन की तरफ भी बनेगा, पहले प्राइस लिख लीजिए, कितना बढ़ रहा है, 25%, यानी कि 100 से 125 हो रहा है। और इसमें खपत नहीं बोल, इसमें खपत हमको पूछ रहा है कितना परसेंट की कमी की जाए, तो खपत तो कुछ नहीं लिखिए, और फिर लिख दीजिए एक्सपेंडिचर लिख दीजिए नीचे, यानी कि बीआई हो जाएगा, बीआई कितना 40% कम हो रहा है, यानी कि 100 से 60 हो रहा है। कोई दिक्कत? इतना लिखने में कोई दिक्कत बताइए?
अब हमको सी निकालना है। सी निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। 100 इसको इससे गुना कीजिए, इससे इससे गुना कीजिए, 125 हो जाएगा। ये 100 गुना में 60 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 125 से 60, यानी कि कितना भी कमी हुआ तो कितना हो जाएगा 40 उधर हो जाएगा, अब 25 इधर हो जाएगा। 125 में से 60 घटाइए, 125 में से 60 हो जाएगा 5, अच्छा 65 की कमी हो गया। कमी किस पे हुआ था 125 पे कमी हुआ है, कंजम्पशन इसमें हुआ। बोल रहा है कितना परसेंट कम किया जाए, 125 में कितना परसेंट कम हो जाए कि वो 60 हो जाए, समझ रहे हैं। 125 हो जाएगा नीचे, अब गुने 100, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 13 पचे 65, 25 पचे 25 से, एक मिनट, 25 पचे 25 से हो जाएगा 25 चौ 100, 13 चौ 52%। 52% की हमको कमी करना होगा, समझ गए। उसमें हमको प्राइस और कंजम्पशन दिया था तो एक्सपेंडिचर हम निकाल लिए थे, लेकिन इसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर दिया था, हमको कंजम्पशन निकालना था, यही करना था बस। पहले बोला 100 से 25 हो गया, 25 की वृद्धि बोल रहा था, बोल रहा है खपत में कितना कमी की जाता है, हम इसको खाली छोड़ दिए थे। और बीआई बोल रहा था कि 60% कम हो जाए, कि 100 था तो उसको 40 हो जाए। अब इस सी निकालने के लिए आपको तिरछे तिरछे गुना कर देना बस। 100 से 125 हो गया और 60 से 100 हो गया, 60 गुना 100 कर दीजिए, काट पीट के जो आंसर है 52% की कमी होगा। इसमें कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए, इसी तक में कोई भी दिक्कत है तो बताइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। इसी में एक टाइप और देखिए बता देते हैं, एक टाइप और इसमें है। ये जो बताएंगे काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको तुम ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है गेहूं की कीमत, गेहूं की कीमत में 15% की कमी, 15% की कमी से एक गृहिणी रुपये 2720 में 6 kg अधिक गेहूं खरीदती है। गेहूं खरीदती है तो प्रति किलो गेहूं की घाटी हुई कीमत याद करें। प्रति किलो गेहूं की घाटी हुई कीमत याद करें। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, बोल रहा है प्राइस में 15% की कमी हो रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है, 15% कमी से गृहिणी 2720 में 6 किलो अधिक गेहूं खरीद सकती है। बोल रहा है प्रति किलो घाटी हुई कीमत याद करें, हमसे कीमत पूछ रहा है, ठीक। प्राइस देखिएगा 15% कमी हो जाए तो 100 से 85 हो जाएगा। जब भी देखिए ये बिया है ना, इसमें इसमें जो बिया है, इसमें बिया नहीं है, बताते हैं। ये जो प्राइस हो गया 100 से 85 हो गया, तो कंजम्पशन जो होगा ना, कंजम्पशन ये उल्टा हो जाता है, इसका 85 से 100 हो जाएगा, समझ गए। बिया पहले कीमत था जो 100 से 85 हो गया, 15% कम किया तो कंजम्पशन इसका हो गया कितना 85 से 100, यानी कि उलट जाता है कीमत। जैसे देखिए कोई भी चीज का कीमत घटेगा, कोई भी चीज का कीमत घटेगा तो आप क्वांटिटी अधिक ही खरीदेंगे। मान लीजिए कोई, जैसे देखिए पहले आम 50 रुपए केजी मिल रहा था,
मान लिया पहले आम 50 रुपए में 1 किलो मिल रहा था, अब वही आम 25 रुपए में हमको 25 रुपए किलो मिल रहा था, अब हम ऑलवेज 1 किलो अधिक खरीदेंगे। पहले जो हम 50 रुपए में 1 किलो खरीद रहे थे, वही आज हम 50 रुपए में 2 किलो खरीदेंगे। तो वही इसमें है कि जैसी प्राइस कमा, कंजम्पशन इसका उलट गया, यानी कि जैसी प्राइस कमेगा कंजम्पशन इसका उल्टा हो जाता है। बस यही इसमें फॉर्मूला है, जैसी कोई चीज कमेगा यानी कि उसका जो मूल्य कमेगा तो अधिक वृद्धि होकर खरीदाएगा। अभी उदाहरण दिया ना जी आम वाला, जैसे आम पहले आम 50 रुपए किलो था, तो 1 किलो हम खरीद रहे थे, लेकिन वही आम 25 रुपए किलो गया था, आज हम 2 किलो खरीद रहे हैं। कारण क्या हुआ कि प्राइस था, तो प्राइस का उल्टा कंजम्पशन होता है, ये उलट गया, यानी कि कीमत अधिक हो जाएगा। सॉरी, कीमत यानी कि हम जो सामान खरीद रहे थे वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी कि क्वांटिटी है जो उसका उलट जाएगा। कंजम्पशन लिखिए, इसको हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी प्राइस उलटेगा तो क्वांटिटी उसका बढ़ जाएगा, जैसी रेट कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, रेट बढ़ेगा क्वांटिटी कम जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना इस क्वेश्चन में। जैसी प्राइस कम होगा क्वांटिटी बढ़ जाएगा, यानी कि मूल्य घटेगा तो उसका जो उपभोग करने का वो बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, और प्राइस यदि बढ़ जाएगा क्वांटिटी उसका घट जाएगा। इसमें वही हुआ है, प्राइस कमा है क्वांटिटी बढ़ गया, बस इतना ही था इसमें लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं था। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी, सॉरी प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा। बस इसको काट लीजिए, 17×5 = 85 हो जाएगा, अब 20×5 = 100 हो जाएगा। यहाँ देखे तो कितना का 3 का अंतर है, 20 17 20 में। यहाँ देखा तो बोला 6 kg अधिक खरीद रहा है, पहले यहाँ पे 3 का अंतर है, तो इसको देखे तो 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 6 का है, 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो कितना है 2 गुना, तो इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 34 हो जाएगा, और ये 40 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये है जो घटा हुआ मूल है, घाटा हुआ मूल पर क्वांटिटी है, घाटा हुआ मूल पर क्वांटिटी लिख देते हैं। आइए ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्वांटिटी, आइए घाटा हुआ क्वांटिटी है, समझ गए, घाटा हुआ मूल पर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछना क्या पड़ा कि प्रति किलो गेहूं की घाटी हुई कीमत ज्ञात करें। पहले हम 34 खरीदते, लेकिन कीमत जैसी घाटा हम अब 40 किलो खरीद रहे हैं गेहूं। यदि कीमत नहीं घटता तो हम पहले 34 किलो गेहूं खरीद सकते थे, लेकिन अब जैसी कीमत घटा हम 40 किलो गेहूं खरीद सकते हैं। तो बोल रहा है देखिए रुपया किलो, रुपया कितना हमको दिया है 2720 में 40 किलो गेहूं खरीद सकते हैं, तो प्रति किलो मूल कीमत निकाल लीजिए। सुना सुना कट जाएगा, देखिए घाटी हुई कीमत लिख देते हैं, घाटी कीमत 4×6 = 24 हो जाएगा, 3×4=12, ये घाटी हुई कीमत है। अब कोई पूछ हमको वास्तविक कीमत क्या है, तो देखिए वास्तविक वास्तविक कीमत हो जाएगा कितना है 3700 बटा में 34, इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना लगभग में 8, 8 से काटिए 34 × 8 कीजिएगा तो आ जाएगा जी 8 के 24 832 को 2 हाथ में 3, 8 24 27, पूरे पूरे 80 बार में कट जाएगा। पहले उसका वास्तविक कीमत था जो 80 रुपए किलो था, लेकिन अब कीमत जैसी 34, अब कीमत हो गया 62 रुपए किलो। क्या हुआ कि मूल्य उसका घट गया, तो क्वांटिटी हम लोग अधिक खरीद रहे हैं, बस इतना है। कोई पूछेगा घाटी हुई कीमत, इसको से भागा दीजिएगा, कोई बोलेगा वास्तविक कीमत तो पहले वाला से भाग दीजिएगा, बस इसका यही रूल है। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? कहीं भी दिक्कत है कुछ तो बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत है तो बोलो। इस प्रश्न में कोई दिक्कत यहाँ पे कुछ नहीं किया, पहले प्राइस हो गया जो कम गया, जैसी प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी हम अधिक खरीदेंगे, अधिक मात्रा में कोई भी सामान खरीदेंगे, तो 85 से 100 हो गया, 17×5 = 85, 20×5 = 100, 17 20 हो गया। अब यहाँ पे देखे तो अंतर 3 के था, लेकिन यहाँ पे बोला 6 किलो अधिक खरीद रहा है, यहाँ पे 3 किलो, तो इसको भी हम 6 बना लिए, दुगुना था, तो देखिए दुगुना था तो इसको भी 2 से गुना, इसको रेशियो का रूल होता है कि आप जब गुना कीजिएगा दोनों तरफ गुना होगा। रेशियो में अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो 17 × 34 हो जाएगा, अब 20 में 40, देखिए दोनों का अंतर 40 और 34 का अंतर 6 हो गया। अब बोल रहा है घाटा हुआ कीमत, तो पहले वास्तविक क्वांटिटी कितना था, घाटा हुआ पर इतना था, यानी कि पहले जब मूल नहीं घटता हम सिर्फ 34 किलो खरीद सकते थे, लेकिन जैसे ही मूल घटा 40 किलो हम खरीद रहे हैं, बस इतना है। तो पहले जो मूल था इतना है, तो 40 किलो पर जो मूल होगा 62 रुपए किलो होगा। अब वास्तविक कीमत पर खरीदते हैं तो 2700 यानी 34 यानी कि 80 रुपए किलो पड़ता हमको। यदि वास्तविक पर खरीदते तो 80 रुपए किलो पड़ता, लेकिन जैसे ही मूल घटा तो हमें वो 62 रुपए किलो पड़ रहा है, इसलिए हम क्वांटिटी अधिक खरीदे, 6 किलो अधिक हमें मिला है। बस इसका इतना ही था, ये क्वेश्चन का रूल था।
ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आशा करते हैं कि बना लेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग। कुछ बीच में गलती हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ताकि हम अगला बार उसे सुधार सकें कि हाँ सर ये गलती किए थे इस क्वेश्चन में, ताकि अगला बार आए उससे पहले हम बता सके। आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ाते टाइम कुछ ऐसा चीज होता है जो छूट जाता है या फिर गलत मुंह से निकल जाता है, ऐसे याद आता है बीच में तो हम सुधारेंगे। जैसे अभी कंजप्शन वाला हम सुधारे, इसलिए कुछ गलती लगे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर पिछला बार क्लास में ये गलत पढ़ा देता, कि हम आने वाले अगला क्लास में उसको सुधार सके। बोलिएगा नेक्स्ट टाइप है आई बराबर बचत प्लस व्यय। नेक्स्ट टाइप 5 है आई बराबर बचत प्लस व्यय। काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा क्वेश्चन, इसको मेरे को समझाना है। आज जो कमाता है, यानी कि हम 100 रुपया कमा रहा है, उसमें 80 रुपया खर्च कर रहे हैं, 20 रुपया बचा रहे हैं, तो 80 20 100 दोनों बराबर होता है। बस इतना इसमें है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन से जानते ज्यादा समझ में आता है। कोई भी चीज क्वेश्चन से सीखिएगा ना तो आप जल्दी समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है राधा अपनी आय 25% बचाती है। यदि उसका व्यय यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, और उसकी आय 29% बढ़ जाती है, और उसकी आय 29% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। सॉरी, प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। लिख लीजिए, पहले आय लिख लीजिए ऊपर, व्यय हो गया, ये हो गया बचत। तो मान लीजिएगा जैसी आय व्यय वाला प्रश्न हम माने हम 100 रुपया कमाते हैं, ठीक, 100 रुपया कमाते हैं, उसमें से क्या बोल रहा है 25% बचाती है, तो 100 का 25% 25 ही होता है। देखिए 100 का 25%, परसेंटेज नीचे कीजिएगा, 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 100 का 25%, 25, यानी वो 25 बचाती है। तो मान लीजिए आप 100 रुपया कमाते हैं, उससे 25 रुपया बचाते हैं, तो खर्च कितना करते हैं बताइए। तो खर्च आप कितना करेंगे, इसको में से घटाएगा तो 75 रुपया हम खर्च करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इतना तक किसी को दिक्कत, किसी भी प्रकार का परेशानी है तो बताओ। अब देखिए आगे बोल रहा है कि उसका व्यय 20% बढ़ जाता है, ठीक है, और उसकी आय भी 20% बढ़ जाती है। उसकी आय लिखे यहाँ पे, उसकी आय 29% बढ़ जाती है। तो 100 को जब 29% बढ़ाइएगा, तो अभी बताए परसेंटेज जैसे होता है उसको 2 कट जाता है। ये देखिए 100 का 29% निकालेगा, बढ़ जाता है, तो 100 से 100 कटेगा, 29 बढ़ जाता है, 100 में 29 जोड़िएगा तो 129 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? अब बोल रहा है कि उसका ब्याज 20% बढ़ जाता था, 75 का 20% निकालिए, 75 का 20% यानी 20/100, 20 बचे 100 हो जाएगा, अब 15 बचे 75, यानी कि 15 बढ़ जाता है। पहले 75 खर्च करता था, लेकिन 15 खर्च कर रहा था, कितना बढ़ जाएगा, टोटल 90 खर्च कर रहा है। यार देखिए कमा रहा है 129, खर्च कर रहा है 90, तो बचा रहा है कितना, कमा रहा है 129, व्यय यानी कि खर्च कर रहा है 90, तो बचा कितना रहा है, इसमें से इसको घटाइए तो ये बचा रहा है 10 उधर, 29 इधर, यानी 39 ये बचा रहा है। यही पूछ रहा है कि उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। प्रतिशत में जो 25 से 29 हुआ, इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी हुआ, यही हमको पूछ रहा है। चलिए निकाले, तो 25 से 39 हुआ, कितना बढ़ रहा है, तो 14 बढ़ रहा है। किस पे बढ़ रहा है, तो 25 पर बढ़ रहा है, पहले 25 से 39 हुआ, इसलिए 25 से तुलना हम लोग करेंगे।
25 हो जाएगा। अब भी बताया था शुरू में ही कि जब कोई फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना कीजिए, 25 चौ 100 और 14 चौ 56, यानी कि 56% का वृद्धि हो गया। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगो ये वाला अभी प्राइस और एक्सपेंडिचर वाला बताया, उससे भी ये दो टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छा से सीख लीजिए, हम तो यही बोलेंगे, बाकी अब आपकी इच्छा। चलिए इसका एक ही टाइप बताएंगे, एक ही रूल से बताएंगे, ज्यादा से बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? देखिए पहले 100 था, माले हम 100 रुपये कमाते थे, परसेंटेज मानते थे हमेशा 100 माने कि हम 100 रुपया कमाते थे, कोई भी संख्या पूछे तो वो संख्या 100 है, बस जल्दी सोल्व हो जाएगा। कोई यहाँ पे क्या बोलते थे, दशमलव दशमलव का झमेला नहीं रहता है। 100 मानते थे, 75 उसमें खर्च करते थे, 25 बचाते थे तो 75 खर्च करते थे, ठीक। अब बोला कि 29 रुपया बढ़ गया, 129 हो गया। अब बोल रहा है कि 20% आज बढ़ गया, तो 75 का 20% निकालो तो 90 हो जाएगा, यानी कि 90, तो 129 कमा रहे हैं, 190 खर्चा कर रहे हैं, तो 39 बचा रहे हैं, तो 25 पे 39 बचा रहे थे, तो 14/25 गुने 100, 56% का कुल बचत था। चलिए देखिएगा नेक्स्ट टाइप आप, हर एक टाइप का एक प्रश्न बस, फालतू नहीं, क्योंकि बिहार पुलिस है ये, और एग्जाम रहा तो अलग अलग टाइप करवाना बनता था, लेकिन इसमें 10 क्वेश्चन पूछेंगे, कौन क्वेश्चन पूछेगा, बस 10 चैप्टर हम कराएंगे, उसी से पूछेगा, तो कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा इलेक्शन वाला एक प्रश्न करवा देते हैं, आपको क्या पता इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो क्या कीजिएगा एग्जाम में, बताइए आप लोग। देखिएगा बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा इलेक्शन लिख दीजिए, इलेक्शन बोल रहा है दो पार्टियों, कोई पार्टी का नाम हम नहीं ले रहे हैं जी, दो पार्टियों ए और बी के बीच चुनाव हुआ, ए और बी के बीच चुनाव हुए, जिसमें ए को कुल वोट का, जिसमें ए को कुल वोटों का 60% मत प्राप्त हुआ, और वह 400 वोटों से जीत गया। चार सौ वोटों से जीत गया, तो डाले गए वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें। देखिएगा हम मान लेते टोटल 100 वोट पड़ा, टोटल 100% था, ठीक। उसमें से बोल रहा है ए है और बी है, दो पार्टी है ए बी, मान लीजिए 100% वोट पड़ा था, ठीक। उसमें से ए को 60% मिला, तो आप लोग को इतना बुद्धि तो भगवान दिया ही होंगे, सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कोई 11 12 टोटल का टोटल तो 12th पास ही कर चुका है, बहुत सारा ग्रेजुएशन वाले भी होंगे, तो ए को 60% मिला, तो बी को कितना मिलेगा, तो कोई बोलेगा सर बी को तो 40% मिलेगा, बस इतना का ही खेला था इसमें। अब बोल रहा है 400 वोट से जीत गया, 400 वोटों से कौन जीतेगा, ए जीतेगा, क्योंकि ए को ज्यादा प्राप्त हुआ है, बी को 40% प्राप्त, तो अंतर देखिए, तो यहाँ कितना वोटों से जीत रहा है, यहाँ 20% वोट से जीत रहा है, यहाँ 20% वोट से जीत रहा है, यहाँ 400% वोट से जीत रहा है, तो वही 20% का वैल्यू है जो 400 है, ठीक। 20% का वैल्यू 400 है, तो हमें निकाल को क्या बोल रहा, डाले गए कुल वोट की संख्या ज्ञात करें, तो डाले गए कुल वोट कितना था, 100% था, हमें 100% का वैल्यू ज्ञात करना है, तो 120 को 100 कैसे बनाएंगे बताइए, तो 20 में हम 5 से गुना करेंगे तो 100 बन जाएगा, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए बराबर करने के लिए, तो हो जाएगा 100% बराबर 40 बचे 200, यानी कि 2000 वोट टोटल पड़ा था।
इलेक्शन संबंधित प्रश्न में कोई दिक्कत है इसमें? इतना ही, ऐसा ही प्रश्न बोलेगा, ज्यादा एसएससी सीजीएल और एनटीपीसी जैसा प्रश्न हार्ड हार्ड इलेक्शन वाला प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको नॉर्मल प्रश्न पूछेगा जो सबसे बन जाए, बस ऐसा ही प्रश्न पूछेगा। आप भी बोलिएगा हमें हार्ड करना है, हम भी हार्ड करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये बिहार पुलिस है, बस बिहार पुलिस लाइक ही बताना है, जितना एग्जाम में पूछ सके, बस यहाँ पे दिखावा नहीं करना है। तो चलिए इलेक्शन हो गया, अब नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक टाइप और बता दें, एक इलेक्शन में एक क्वेश्चन और देखिए, तो देख लीजिए, अवैध वोट वाला डाले गए कुछ वोट में से जो गिनती नहीं होता है ना, उससे आधारित प्रश्न वो करा देते हैं, देखिएगा। एक भी टाइप नहीं छूटेगा जी, टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। बस जब तक बिहार पुलिस एग्जाम नहीं होता आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं कब क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। कल हम खान सर वाला क्वेश्चन कराए थे, ओपन टेस्ट वाला देखे थे आप लोग, उसमें जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन डाला गया था, जिसको बोलता है दमदार क्वेश्चन, वही क्वेश्चन था उसमें। देखिए आप क्वेश्चन बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में चुनाव में एक उम्मीदवार को 60% वैध वोट मिले, यदि डाले गए यदि डाले गए वोटों की कुल संख्या 8850 थी और 10% वोट 10% वोट अवैध हो गए, अवैध थे, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या ज्ञात करें, वैध वोटों की एक लाइन में सोल्यूशन सिखाए हैं, एक लाइन में सोल्यूशन देखना, बोल रहा है कितना, देखो टोटल वोट कितना पड़ा था जी, तो बोलेगा सर 8850, चलिए 8850 टोटल वोट पड़ा था, इसमें से 10% अवैध हो गया, तो मान लीजिए हम इसको 8850 100 मानते हैं, 100 वोट पड़ा, उसमें से 10 मानी कि उसको गिनती नहीं होगा, किसी तरह से वैध नहीं हुआ, मानी कि वो कट गया, टोटल कितना 90% वोट बचा, तो 90/100 लिखिए, ठीक। अब बोल रहा है एक वैध मत इतना हो गया, वैध मत हो गया, ये 10% हटा दिएगा तो वैध मत नहीं आएगा, इसमें 60% ए को मिला, 100 में से 60 ए को मिलेगा, तो बी को कितना मिलेगा, तो कहेगा सर 40%, तो 40% हो गया, कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको काट पीट कीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 चीज कट जाएगा, एक बार में 3, 7 5 35 हो जाएगा, और 7 5 35 एक बार में जाएगा, 35 7 5 35 हो जाएगा, 177 और गुणे 18 कीजिए, तो इसको जो आएगा ना काट पीट के इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3186, बी को मिला, 186 वोट बी को मिला। देखिएगा टोटल वोट पाया था इतना, उसमें से 10% खत्म हो गया, टोटल 90% बचेगा, 90% में से 60 को ए को 60% मिला था, तो बी को 40% मिलेगा, काट पीट कीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट टाइप अब,
नेक्स्ट टाइप है क्षेत्रफल और आयतन में परिवर्तन। देखिएगा, क्वेश्चन से देखिए समझ जाइएगा। बोल रहा है यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा दस परसेंट की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोग कुछ दिमाग खुलता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ दिमाग खुलता है आप लोग को। उधर पहले मैं भी फॉर्मूला बताए थे, इससे भी बन जाएगा। पहले आपको बताइए कि आयत का क्षेत्रफल कौन होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेगा सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ए गुना बी, ये भी फॉर्मूला आया जी। दोनों में कमी कमी हो रहा है। देखिए तो पहले 10 के कमी हो जाएगा, फिर 10 के कमी हो जाएगा। अभी आप लोग को क्या बताए थे? कुछ बताए थे कि जैसे ही माइनस माइनस होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 10 गुना 10 बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा, यह -20 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। या कि -19% का कमी, क्षेत्रफल में कुल -19% का कमी हो जाएगा। ये भी फार्मूला से निकाल लिए आप लोग। अब देखिए हम निकालते हैं फार्मूला से। देखिएगा पहले देखिए लंबाई क्या होता है। लंबाई में क्या बोल रहा है? प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ये भुजा न होगा आयत में, या लंबाई होगा या चौड़ाई होगा, और तो कुछ नहीं होगा। बोला लंबाई में 10% का कमी, यानी कि 100 से ये 90 हो रहा है। ठीक, फिर चौड़ाई देखिए, चौड़ाई में भी 100 से 90 हो रहा है। ठीक, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा क्षेत्रफल। इसको गुना कीजिए तो इसको काट लीजिए, पहले कट जाएगा। 100 से 81, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि 100 में जितना की वृद्धि या कमी हो वही आंसर होता है। तो 100 में कितना की कमी हो रहा है? तो 100 में से 81 घटाइएगा तो -19, -19% की कमी हो जाएगा। सॉरी, -19% की कमी। आप लोग देखिएगा, कोई बोल देगा कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो रहा है। वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी हो रहा है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का कमी होगा? तो देखिए वृत्त की त्रिज्या में होता है क्या कि पाई आर स्क्वायर होता है। इसको पाई को नहीं लीजिएगा क्योंकि पाई एक फिक्स वैल्यू है। पाई का मान 22/60 होता है, ये फिक्स वैल्यू है, इसको हमको नहीं लेना है। आर स्क्वायर यानी कि 2 बार परिवर्तन होगा, आर इंटू आर। तो आप इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं। आर क्यू होता तो हम 3 बार लगाते हैं, एल बी करके लगा लेते हैं। समझ गए? देखिए 3 गो वाला बताते हैं आपको। क्षेत्रफल जैसे ही स्क्वायर दिखेगा तो 2 बार कीजिएगा, क्यू दिखेगा 3 बार कीजिएगा। जैसे बोलेगा कि बेलन का ऊंचाई 10% बढ़ जाता है और त्रिज्या 10% घट जाता है। जैसे देखिएगा बोल रहा है, एक मिनट, जैसे यहाँ पे देखिएगा, बोलेगा आपको बेलन का ऊंचाई 10% बढ़ जाता है और त्रिज्या 10% घट जाता है। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का क्या होता है? तो आयतन परिवर्तन ज्ञात करें। बोलेगा आयतन में परिवर्तन, परिवर्तन बताएं जो भी बोलेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन का तो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई फिक्स वैल्यू है, इसको हमको नहीं लेना है। आर स्क्वायर यानी कि आर पर आर को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा। जैसे देखिएगा आर लिखिए, आर लिखिए और एच लिखिए। आर में क्या बोल रहा है? त्रिज्या बोला 10% का कमी, तो 10 से 9 हो जाएगा, फिर 10 से 9 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा? 10% का वृद्धि हो रहा है तो 10 से 11 हो जाएगा। इतना तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे। इसको 1000 हो जाएगा, 81 गुने 11 कीजिए, 81 और 81, 1 8 1 9 8, जो भी काट पीट के आएगा यहाँ से जो परिवर्तन आएगा वही आंसर आ जाएगा। तब समझ गए?
स्क्वायर रहेगा 2 बार रहेगा तो 2 बार लिख लीजिएगा, ऊंचाई एक बार फॉर्मूला में आता तो 1 बार लिखिएगा, त्रिज्या वाला मोइसियस 2 बार आता है आर का स्क्वायर, तो 2 बार आर करके निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। फिर देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम करके, एक एक टाइप आपको कवर कर देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं लेना है, बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और क्या ही बोल सकते हैं, थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, लेकिन आप लोग से ये काम तो होगा नहीं, चुपे चुपे पार लेना है, क्यों हम दूसरा को बताएं, कहीं उसका रिजल्ट हो जाए मेरा ही ना हो, तो ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए, सब पढ़े सब बढ़े, समझ गए, इसलिए दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा बोल रहा है कि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो इसका आयतन में परिवर्तन ज्ञात करें। पहले आप बताइए आयत का आयतन क्या, सॉरी घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, यानी कि ए क्यू, ए को कितना बार लिखना है 3 बार, ये देखिए ए ए हो गया, अब बोल रहा है क्या 10% का वृद्धि, यानी कि वो 10 से 11 हो रहा है, इसे 10% का वृद्धि होगा ना जी, 10% का वृद्धि आप लोग कैसे लिखते हैं, 100 मान लीजिए, 100 से 110 हो जाएगा, 10% का वृद्धि शून्य शून्य कट जाएगा 11 हो जाएगा, 10% का वृद्धि ऐसे भी निकाल सकते हैं, शून्य शून्य कट गया, आपको बताए थे वृद्धि 10 से 11 हो जाएगा, वही लिख रहे हैं, इसमें भी 10 से 11 हो जाएगा, इसमें भी 10 से 11 हो जाएगा, एक क्यू हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331, 11 का क्यू कीजिएगा तो 1331 हो जाएगा, हमको इधर कैसे भी करके 100 ले आए तो आंसर हो जाएगा, हमको गुना भाग करना नहीं पड़ेगा, तो एक शून्य को हम 10 को इधर कर देते हैं, एक शून्य नीचे तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 शून्य रहता है 2 अंक का दशमलव हो जाता है, 3 शून्य रहता है 3 अंक का दशमलव हो जाता है, ठीक, देखिए तो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से देखिए यहाँ पे 100 हो गया, ये हो गया, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 33.1% अधिक, यही इसका आयतन में परिवर्तन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई भी दिक्कत समझने में तो बोलिए, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो समझने में बोलिएगा, चलिए बढ़िएगा नेक्स्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, परीक्षा पे आधारित प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मतलब नंबर से हाथ धो देना, इसको छोड़े यानी 1 नंबर गया, कोई उपाय नहीं है बाबू, नेक्स्ट टाइप हो जाएगा परीक्षा पर आधारित प्रश्न, कहेगा सर परीक्षा पर आधारित प्रश्न कैसा होता है, चलिए देखते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न कैसा होता है, ये देखिए क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल 20% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से वह फेल हो गया, यदि वह 30% अंक
प्राप्तकर्ता तो प्राप्तकर्ता तो 20 अंकों से पास हो जाता। पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए देखिए क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा। बोल रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने कुल 20% अंक प्राप्त किया लेकिन 20 अंक से वह फेल हो गया। अब वो बोल रहा है यदि वह उसको 30% अंक मिलता तो 20 अंक से पास हो जाता, यानी कि उसको 30% अंक मिलता ना तो यानी कि पास होने से 20% अधिक हो जाता, 20 अंक उसको अधिक मिलता। 30% अंक लाता तो मान लीजिए पास होने के लिए 50 अंक है, यानी कि 30% 30% लाता है ना जी, तो 20 अंक उसको अधिक मिल जाता है। यानी कि मान लिया जाए पास होने के लिए 50 अंक है लेकिन उसको 20 अंक अधिक 70 अंक मिलता है। तो यही पे प्रश्न ने बोला, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए तो बताते हैं पहले फेल यहाँ पे है। फेल में क्या बोल रहा है, 20% अंक प्राप्त करता है लेकिन वो 20 अंक से फेल हो जाता है। ठीक, पास 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंक अधिक हो जाता है, यही ना बोल रहा है। अब इसको सोल्व कीजिए तो इसको घटा दीजिए। ठीक, इसको घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, -10% बराबर में हो जाएगा 30 20 50, -50 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 20 और 30 में कितना का अंतर है, 10% का अंतर है। अब 20% कम और 30%, 1 मिनट हो जाए, 20 अंकों से पास हो जाता है इसमें, 20 ही लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है 20% कम और 20% अधिक, जैसे देखिए 20% कम तो अंतर पूछ रहा है तो -20% अधिक, ये दोनों का अंतर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ना जी। 20% 20% और 30% का अंतर, 20% और 30% का अंतर 10%, अब 20 अंक अधिक 20 अंक अधिक 20 अंक कम में अंतर 40 का होता है। जैसी माइनस माइनस प्लस, हमेशा याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 20 अंक अंतर हम निकालना है, अंतर -20 हम +20 का अंतर होता है -40 हो जाएगा, यही इस पे हुआ है। -20 +20 का अंतर हम घटाएं तो 10% का वैल्यू 40 हो गया। हमको पूछ रहा है कितना, 20%, हम पास होने के लिए पूछ रहा है। देखिए पास होने के लिए हमको कितना अंक चाहिए, पास होने के हमको 20% चाहिए और कितना अंक चाहिए, 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि 20 अंक इसको और मिलता ना तो ये लड़का है जो पास हो जाता। समझ गए, 20% और मिलता ना, 20% प्लस 20 अंक मिलता तो लड़का पास हो जाता। तो वही पूछ रहा है कि न्यूनतम अंक याद करने पास होने के लिए, तो सुनना माइनस माइनस कर जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम 20% निकालते हैं, 10% का वैल्यू 40 है, 20% दोनों पर 200 गुना करेंगे तो 20% का वैल्यू 80 हो जाएगा, तो इसको में 80 हो जाएगा +20, यानी कि न्यूनतम अंक पास होने के लिए, न्यूनतम अंक पास होने के लिए 100 था। अब पूछेगा सर टोटल एग्जाम में कितना नंबर का एग्जाम था, तो कुल देखिए अधिकतम अंक, कुल अंक हो जाएगा कितना, कुल अंक होता है 100% का, समझ गए। कोई भी एग्जाम 100% का होता है, 100 नंबर का ना होता है, ये 100% का मान लेते होता है। तो देखिए यहाँ पे 20% का वैल्यू हमको 80 है, तो 100% कैसे निकालेंगे, 20 × 100 हो जाएगा, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए तो कुल अंक हो जाएगा 400 अंक का कुल था। समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो इतना नहीं करना है, तो हम डिटेल में बता दिए आपको। अब इतना नहीं करना, जैसे देखिए एग्जाम में तुरंत आंसर आएगा, देखो कैसे। यहाँ पे देखो कितना का अंतर है, 20 और किधर गया 30, 10 का अंतर, 10% का अंतर है। और अंक में देखो कितने का अंतर है, यहाँ 20 अंक कम, यहाँ 20 अंक अधिक, 20 अंक से पास यानी 20 अंक अधिक ले आता है, यहाँ 20 अंक कम लाता है, यहाँ 20 अंक अधिक लाता है। एक माइनस एक प्लस रहेगा ना तो हमेशा उसको जोड़ के लिख दीजिएगा 40, यदि दोनों माइनस रहता तो 0 हो जाता। दोनों जैसे देखिए ये भी माइनस रहता
अब इसको कहते हैं घटाने के लिए, ये भी मानी कि दोनों अंतर अंतर मतलब घटाना ही होता है। इसको -20 करते हैं, माइनस माइनस प्लस 20 करते हैं तो 0 हो जाता। इसलिए एक माइनस में और एक प्लस में रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, तो 10% का 40 हो जाएगा, 20% का हो जाएगा 80, दोनों पर 80 हो जाएगा। तो पास होने के लिए 20% चाहिए, इसको 20 अंक मिलता ना तो पास हो जाता। तो 80 प्लस 20 बराबर 100 अंक न्यूनतम पास होने के लिए चाहिए था। अब पूछेगा परीक्षा में अधिकतम अंक कितना का था, तो कोई परीक्षा 100 अंक का 100% का होता है, दोनों तरफ 5 से गुना कर दीजिए, 100 इधर हो जाएगा 100 इधर हो जाएगा, नहीं तो टोटल 400 का एग्जाम था। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? बस कुछ नहीं, अंतर ले लेना दोनों का अंतर ले लेना है। एक माइनस में एक प्लस रहेगा, जोड़ दीजिएगा, दोनों माइनस में रहेगा घटा दीजिएगा, सिंपल। एक प्लस एक माइनस में रहेगा, देखिएगा फेल हो रहा है, यानी कि इसको 20 अंक कम मिला है, अब 20 अंक से पास होने की इसको 20 अंक अधिक मिला है। तो एक माइनस में है एक प्लस में, इसलिए जोड़ दिए, दोनों माइनस में रहता तो घटा देते हैं, दोनों प्लस में भी रहता तो घटा देते हैं। बस ये हमेशा याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है जनसंख्या आधारित प्रश्न। बस हम लोग लास्ट पर आते हैं, एक टाइप इसके बाद आओ बचेगा, एक जनसंख्या है, एक टाइप और बस, इसके बाद प्रतिशत खत्म। इससे बाहर एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं बनेगा प्रतिशत से, समझ गए? इसलिए वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, 2x पे ही देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हम तो चाहते हैं कि कोई भी लड़का का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। बस जनसंख्या, कितना मेहनत से क्वेश्चन चुन चुन के टाइप वाइज लिखे हैं, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सोचिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते हैं। एक क्लास लेने के पीछे, उसके पीछे 2 घंटा का मेहनत होता है, समझे? कोई भी क्लास ऐसी मुंह उठाकर लेने नहीं आया जाता है। कोई भी क्लास लेने के पहले उसको पहले मेहनत किया जाता है कि हमको क्या बच्चा को डिलीवर करना है। सोचिए, हम टोटल टाइप बाई पढ़ा रहे हैं, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन खोजना कितना मुश्किल है, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले 30% बढ़ी और अगले वर्ष 15% घट गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 1150 है, सॉरी 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्ञात करें। हम मान लेते हैं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पी था, ठीक। पहले जनसंख्या 30% बढ़े का मतलब क्या हो गया जी? तो बोलेगा सर 130/100। फिर बोलेगा अगले वर्ष 15% घट गया, तो 100 में से 15 घटाएगा तो कितना? बोलेगा सर 85/100। अभी कितना है सर? तो 1150 है, सॉरी 11,050 है। चलिए काट पीट करना स्टार्ट करें। सुन्ना से सुन्ना कट गया, ऐसे काटने के लिए इतना तो जानते ही होंगे आप लोग, तो बच्चा है नहीं अब। चलिए काटिए, तो 13 से इसको काट देते हैं। 13×8 से 13×5 = 65। इसको 85 से 85 कर, यानी कि टोटल 2 वर्ष पहले संख्या थी, जब 100 × 100 बराबर 10,000 आंसर। कोई दिक्कत? मान लीजिए पहले जनसंख्या पी था, अगला वर्ष उसका जनसंख्या घट कितना बढ़ गया। आप इसमें जानते हैं, ये भी फार्मूला भी लगा सकते हैं, 30 + 15 करके, लेकिन वैसे हमने लगा कैसे लिखे, सेम होता है दोनों। पहला वर्ष क्या हुआ, कोई भी बोलेगा ना सक्सेसिव लगातार होते जाता है, तो मतलब फिर बोलता है हमको 20% घट गया, तो फिर से 4/5 कर देते हैं, फिर बोलता है 6% बढ़ गया, 106/100 कर देते हैं। बस लगातार ऐसे करते जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहला 30% बढ़ गया तो 100 से 130 हो गया, फिर अगले वर्ष 15% घट गया तो 100 से 15 घटेगा तो 85/100 हो गया, काट पीट के आ गया जो आंसर हो गया। और अब हम लोग अब लास्ट टाइप की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा टाइप है, एक भी हम ऐसा क्वेश्चन नहीं लाए जो एग्जाम में नहीं पूछे, ऐसा क्वेश्चन लाए कि एकदम हर हाल में एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा।
वो क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से, वहां से हम क्वेश्चन उठा कर लाए। बस 2 क्वेश्चन है इस टाइप पे, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा टाइप है। देखिएगा, हम एक ही बार में दोनों क्वेश्चन लिख देते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख देंगे। बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर, 10% खेल पर, 20% भोजन पर, 20% परिवहन पर, खर्च करता है। तो उसके बाद उसके बाद उसके पास 500 रुपया शेष बचता है। शेष बचता है, तो उसका मासिक वेतन क्या था? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी लिख ही लेते हैं, दोनों एक ही बार बता देंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% किराया पर, शेष का 40% बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, 30%, शेष का 30% शेष का 30% घूमने पर, और शेष का परसेंट और शेष का 50% भोजन पर, भोजन पर खर्च करता है। शेष उसके पास शेष उसके पास 2100 रुपया बचता है। 2100 रुपया बचता है, उसका वेतन ज्ञात करें। उसका ये दोनों क्वेश्चन में बस थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। मान ले जाओ, बोल रहा है कि मासिक वेतन का 30% शिक्षा पे, 10% खेल पर, 20% भोजन पर, 20% परिवहन पर खर्च करता है, ठीक। मान ले जाओ वो 100% कमाता है। क्या बोल रहे हैं आपको, बार बार बोल रहे हैं कि कुछ नहीं समझे, 100% मानिए, 100% मानिएगा, क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा। मान लीजिए वो 100% कमा रहा है, ठीक। उसमें से 30% खर्च कर दिया शिक्षा पे, 10% कर दिया खेल पर, 20% खाने पीने पर खर्च कर दिया, 20% परिवहन यानी कि गाड़ी भाड़ा में खर्च कर दिया। तो देखिए देखो टोटल कितना खर्च कर रहा है, 30 10 40, 40 20 60, 60 20 80 खर्च कर रहा है। कोई 100 रुपया कमा रहा है, उसमें से 80 रुपया खर्च कर, तो कितना बचा रहा है? बोलेगा सर 20 रुपया बचा रहा है, यानी कि 20% वो बचा रहा है। यही 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें, 500 रुपया, यानी कि वो 500 रुपया बचा रहा है, यानी 20% का वैल्यू 500 रुपया है। हमको पूछ रहा मासिक वेतन उसका क्या था, तो वहां 20% बचा रहा है, इधर 500 बचा रहा है, यानी कि 20% का वैल्यू 500 है। तो एक, अब हमको 100 का निकालना है,
तो 20 में किस संख्या से गुना करें कि 100 हो जाए? बोलेगा सर 20 बचे 100, इधर 5 से गुना कीजिएगा, इधर भी तो 5 से गुना करना पड़ेगा। एक बटेगा तो सब में बटेगा, वही हाल यहाँ है। यहाँ 5 से गुना, इधर भी 5 से गुना करना होगा, सबको बराबर बराबर केक कटेगा तो सबके बराबर बराबर बटेगा। यहाँ 100% हो गया, अब बच रहे 2500, यानी कि वो 2500 रुपया मंथ में कमाता था। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा बस चेंज है। यहाँ पे देखिए शेष 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 शेष, समझ गए? यहाँ पे शेष नहीं था, तो शेष जब नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिएगा, जितना भी खर्चा कर रहा है, खर्चा करेगा जो बचेगा, और फिर बचत दिया रहेगा उससे तुलना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। शेष नहीं दिया हो तो सबको जोड़ दीजिएगा और उसमें से 100 घटा दीजिएगा, जो आएगा कट पीट के, मान ली 100 80 हमको जोड़ने के बाद 20 बच गया, तो 20 का जो वैल्यू दिया था 500, उससे हम तुलना करके 100 का वैल्यू निकालिए, वही हमको आंसर हो गया। ठीक, अब शेष वाला में देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए उसका मंथली इनकम X था, ठीक, 20 किराया पे खर्चा करा तो बचा कितना रहा है 80। 80 को कैसे लिखेंगे, 80 बटा 100 लिखते हैं। फिर देखिएगा बोल रहा है शेष का 40%, 40 वो खर्च कर रहा है बच्चों के शिक्षा पे, तो 100 में से 40 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 60, तो 60 बटा 100 लिखेंगे। फिर देखिएगा शेष का 30% घूमने पर, 100 का 30% घूमने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना रहा है 70, देखिएगा 70 बटा 100 हो जाएगा। फिर देखिएगा बोल रहा है शेष का 50% भोजन पर, मतलब कि 50% भोजन पे खर्च कर दिया, 100 में से 50 खर्च कर दिया तो कितना बचा रहा है 50 बचा रहा है, तो 50 बटा 100, ये टोटल इतना बचा रहा था। इधर कितना बचा रहा है 2100 रुपये ये बचा रहा है। ठीक, इसका वैल्यू 2100 है। बस देखिएगा जब शेष नहीं दिया हो तो सब में जोड़ दीजिएगा, जब शेष दिया हो तो सभी को 100 मान लीजिएगा। मान लीजिए उसका 100 रुपया था तो 100 में से 80 रुपया किराए पे खर्चा कर दिया, 100 में से 80 किराए पे 20 खर्चा कर दिया तो 80 बच गया। फिर मान लीजिए 100 मान लीजिए 100 था तो उसमें 40 रुपया शिक्षा पे खर्चा कर दिया तो 60 बचा लिया। 30 100 था तो 30 खर्चा कर दिया घूमने पर तो 70 बचा लिया। फिर 100 रुपया उसके पास था, शेष वाला में सबको 100 मान के कर लीजिएगा। 100 था 50 रुपया भोजन पे खर्चा कर दिया, 50 रुपया बचा लिया। अब इसको काट पीट कीजिए, शून्य से 2 शून्य कट गया, शून्य से 2 शून्य कट गया, सॉरी इसको काट दीजिए, ये शून्य रह गया। फिर काटिए इसको, 20 पच्चे का 100, 20 पच्चे का 100 हो गया, 4 दूनी 8, 2 पच्चे 10 और कट जाएगा 10 दूनी 20, द्वितीया 6, 2 पच्चे 10, 2 दूनी 4 और ये सत्तिया 21 से 21 कटिएगा तो इधर 100 बच गया, 21 बार काटिएगा तो 100 बच गया। 2 से ये 50 बार में कट गया। आप 25 गुने 50 कीजिए, 50 गुने 25 बराबर आ जाएगा 1250, इसका राइट आंसर है। समझने में कोई दिक्कत, ये दोनों प्रश्न में काफी VVI क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हम जितना भी टाइप बनता है परसेंटेज में, टोटल परसेंटेज हम टाइप वाइज समाप्त कर दिए। प्रत्येक टाइप का हम एक ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि अभी उतना आप सबके पास टाइम नहीं है कि 5-5 6-6 घंटा का वीडियो देखिए और परसेंटेज कंप्लीट कीजिए। जितना छोटा वीडियो हो और उसमें प्रत्येक टाइप कवर हो जाए। बस एक बार टाइप आपको देख लेना है कि किस किस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछता है, उस टाइप को देखकर चल जाइए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, इसका 100% गारंटी है। तो इस वीडियो में हम परसेंटेज खत्म किए, अगला वीडियो में हम रेशियो पढ़ाएंगे, फिर एवरेज पढ़ाएंगे। इसी प्रकार हम जब तक एग्जाम नहीं होते 10 दिन का शेड्यूल बना लिया है कि किस दिन किस चैप्टर को पढ़ाना है हमें। तो आप आपसे आशा करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको जैसा भी वीडियो लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ गलती की है उसके बारे में बताइएगा और कुछ सही किया उसके बारे में बताइए कि सर यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। जो भी कुछ लिखना है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर किया ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ ले। समझ गए? तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।